हेलो एवरीवन। जैसे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था, हम भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। मैथ्स होता है लेकिन कम होता है, ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करना है। तो रघु स्पेंड्स 3,480 रुपीज़ पर मंथ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हिज हाउस। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन मेंटेनेंस इन 1 ईयर। तो अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ ये प्रॉब्लम क्या रहा है। तो रघु किसी का नाम है, वो 3,480 रुपीज़ हर महीने पर मंथ अपने घर को मेंटेन करने में, यानी कि घर को सब कुछ ठीक रखने के लिए, जैसे कोई मतलब कभी कभी बाथरूम में प्रॉब्लम हो गया तो फिक्स करना होता है, या फिर कोई आपका कबर्ड का या ड्रॉर टूट गया तो उसको फिक्स करना होता। तो वैसे चीज़ों में उसने 3,480 रुपीज़ स्पेंड किया हर महीने। वो इतना स्पेंड करता है, इतना खर्च करता है हर महीने। तो एक साल में हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन मेंटेनेंस इन 1 ईयर। 1 ईयर यानी कि एक साल। तो हाउ मच मनी, तो कितना पैसा वो मेंटेनेंस पे खर्च करता है एक साल में। करेक्ट। तो अभी हमें स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा है राइट प्रॉपर स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट स्टेट द फैक्ट्स। तो क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। सो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड पर मंथ इक्वल्स 3,480। अभी ठीक है। फिर नीचे करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, नाउ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट in 1 year equals how many months are there in a year. Firstly, let's just write that down first. How many months are there in a year? Correct. Number of months in a year equals 12. करेक्ट। जनवरी से दिसंबर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, राइट। ये तो हम सब जानते हैं। ये पहले लिख लिया हमने, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अभी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन 1 ईयर क्या होगा, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन पर मंथ टाइम्स द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। क्योंकि जितना भी पैसा हमने एक मंथ में खर्च किया, उतना पैसा हम 12 मंथ में खर्च करेंगे। मतलब उतना पैसा हमें 12 टाइम खर्च करना होगा, ताकि हमारा घर मेंटेन रहे एक साल के लिए। करेक्ट। तो ये हुआ 3,480 टाइम्स 12, जिसका आंसर अभी करते हैं। तो ये राइट साइड का जगह को कहते हैं रफ वर्क। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सॉरी, यहाँ होगा, हम पहले लिखेंगे 3,480 और फिर 1 2, करेक्ट। और यहाँ आया आपका मल्टीप्लिकेशन साइन। अभी लाइन खींचते हैं नीचे, और लाइन ऊपर। फिर 2 टाइम्स 0 0, 8 2 16। तो 6 नीचे, 1 ऊपर, 8 1 8, सॉरी 4 2 8, 4 2 8, 8 प्लस 1 हुआ 9, 3 2 6, तो 6960 अब हमारा पहला नंबर हुआ। अभी नीचे क्या करते हैं, पहले तो हम 0 लगाते हैं। पहले हम 0 लगाते हैं नीचे यहाँ। फिर 0 1 0, 8 1 8, 4 1 4, 3 1 3। वापस लाइन खींचते हैं नीचे।
प्लस साइन, अभी 0 + 0 is 0, 6 + 0 is 6, 9 + 8 17, 7 आया नीचे, 1 कैरी ओवर, करेक्ट। सिक्स + 4 10 + 1 11, तो वापस 1 नीचे, 1 कैरी ओवर, एंड 3 + 1 हुआ 4। इजी, ये हुआ हमारा आंसर। तो हम यहाँ अपना आंसर लिखेंगे। 3480 × 12 equals to 41760 760। तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी एंडिंग में हमें फाइनल आंसर लिखना है, राइट। सो फाइनल आंसर, रघु स्पेंस। तो हमें फाइनल आंसर में क्या करते हैं, जो एंडिंग का जो क्वेश्चन है उसको बेसिकली आंसर देते हैं, और ये नंबर जो हमारा आंसर है हमें ये बेसिकली अभी स्टेटमेंट में लिखना है। और ये फाइनल आंसर को कैसे फ्रेम करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं, ये जो भी क्वेश्चन है उसका कैसे आप नॉर्मली आंसर दोगे वैसे ही लिखना है। तो रघु स्पेंस ₹41,760 on maintenance in 1 year। ये हो हमारा आंसर। ये हुआ आपका वर्ड प्रॉब्लम। अगले वाले आप होमवर्क के लिए कर लीजिए, ठीक है। और ये नोटबुक वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये इनमें से आपको सारे नहीं करने हैं, ये बहुत सारे हैं, तो आपको थोड़े से कम करना है। जितने भी आपको करने हैं उतना कर लीजिए, लेकिन ये वाले ज़रूर कर लीजिए। हाँ, आगे देखते हैं। ओके, दिस इज़ रबिश। ओके, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं एक फ्रैक्शन को या फिर एक स्टेटमेंट को, यानी कि ये जो एक स्टेटमेंट है इसका बेसिकली आंसर चाहिए। सिंप्लीफिकेशन यानी कि आंसर दो इसका। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या है, 3245,678 प्लस 600,500 माइनस 1 लाख। तो बेसिकली ये बहुत सारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ है, यानी कि पहले आप ऐड करोगे फिर पहले सब्ट्रैक्ट फिर ऐड। तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो ये लेफ़्ट से पहले फिर राइट। और जब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम पहले डिवीज़न करते हैं फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है अनलेस ब्रैकेट्स होते हैं। तो मैं ये फोर्थ वाला करता हूँ आपके लिए, क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऊपर के 3 बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें टिपिकली क्या लिखते हैं, ऐसे इक्वेशंस लिखते हैं। सो इक्वल्स टू 4040 डिवाइडेड बाय 40 + 61 क्या होता है, 101 माइनस 37, which equals to 440 divided by 101 minus 37, 440 divided by 101 क्या, तो ब्रैकेट्स खोल देते हैं पहले, माइनस 37। तो अभी 4040 माइनस डिवाइड बाई 101 क्या होता है, टाइम्स 4 एंड देन 0। तो ये अगर आपको लिखना भी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंटली करना है तो आंसर आया आपका 40 और फिर एंडिंग का माइनस 37 वापस लिख लो। 40 माइनस 37 इज़ व्हाट, 3, करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 3। तो
ऐसे हम ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एंडिंग में आंसर लिख लेना ताकि टीचर को पता हो कि क्या नंबर आंसर है. तो इस हिसाब से आपको पहले ब्रैकेट्स करने हैं. तो ये बॉड मास करके कुछ होता है. बॉड मास क्या होता है, मैं इधर लिख लेता हूँ. बॉड मास. ये बी क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट्स. यानी कि जो भी ब्रैकेट्स हो पहले उन्हें सॉल्व करना है. और सबसे अंदर का ब्रैकेट पहले, फिर बाहर वाले ब्रैकेट्स. फिर है ओ. ओ यानी कि ऑफ बेसिकली. तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस वर्ड बनाने के लिए है. ये डी है डिवीजन, एम है मल्टीप्लिकेशन, ए है एडिशन और एस है सब्ट्रैक्शन. सो डी पहले करते हैं हम. डी सबसे पहले है तो डिवीजन सबसे पहले करना है, फिर करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर करना है एडिशन, फिर करना है सब्ट्रैक्शन. लेकिन याद रखना ये मूलक ऐसे समझ लो कि डी और एम एक साथ हैं और ए और एस एक साथ हैं. ठीक है, क्योंकि आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लेफ़्ट टू राइट जाना है. क्योंकि अगर सपोज़ ये आपका क्वेश्चन आया 6 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 3, तभी आप 4 डिवाइड बाई 3 भी पहले कर सकते हैं, यहाँ 6 टाइम्स 4 भी पहले कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 4 डिवाइड बाई 3 पहले करना है. लेकिन अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो पहले ही करना है हमेशा. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले ही करना है, वो बाद में नहीं कर सकते हैं. लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो भी पहले करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो. लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है. तो अगर आपका क्वेश्चन आया 5 + 6 - 3, तो हमेशा 5 + 6 पहले -3. सो आंसर हुआ 8. 5 + 6 11 - 3. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, तो ये नॉर्मल एडिशन पहले किया, सब्ट्रैक्शन एंडिंग में. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आया 4 - 3 + 2, तभी आपको 3 + 2 नहीं करना है. 3 + 2 करोगे तो 4 से 3 + 2 यानी कि 5, तो 5 4 से सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. करेक्ट. तो इसलिए पहले आप 4 - 3 करोगे. तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है एडिशन टू सब्ट्रैक्शन में. तो पहले जो भी नंबर, जो पहले जो भी लिखा है लेफ़्ट में वो है 4 - 3, तो आंसर हुआ आपका 1. और उसके बाद लिखा है 2, तो हुआ आपका 3. करेक्ट. तो इसका आंसर हुआ 3. तो ऐसे आपको याद रखना है कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम बॉड मास में. ठीक है. तो हाँ, ये वीडियो अभी एंड करेंगे. ये आज का क्लास था. आप 5th और 6th को होमवर्क के लिए कर लीजिए. अगले वीडियो में हम आगे के प्रॉब्लम्स देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.